अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? इंशाल्लाह ठीक होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग आज थोड़ा सा एंगल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेसिक ज्योमेट्री में एंगल्स का कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने क्लासेस में दिया है, बाय द वे फिजिकल क्लासेस में और ऑनलाइन में भी, कि ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हम लोगों ने पढ़ा है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जो एक पूरी लाइन होती है, इसको हम कट करें तो ये और ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो है, लाइक वो भले यूं क्यों ना हो, कट करेंगे आप तो ये दोनों का सम जो है 180 के बराबर होगा। सम ऑफ एंगल्स एट द पॉइंट 360 क्या होगा, लाइक यूं अगर पूरा 360 होता है तो अगर आप मिसाल के तौर पे इसको भले यूं 4 टुकड़े 6 टुकड़े ही कर देते हैं तो फिर भी ये सारी एंगल का सम जो है क्या होगा, 360 होगा। ये कॉन्सेप्ट और उसके बाद वर्टिकली अपोजिट का कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें हम लोगों ने जाना था। इसको हमने बड़े अच्छे तरीके से समझा था। मुमकिन है कि आप लोगों को इंशाल्लाह आता होगा। स्टिल यू ऑफ कोर्स यू गाइस रिमाइंड ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट। और अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब एंगल्स निकालना हम लोग देखेंगे ज़रा, ठीक है। बेसिक्स, पहले बेसिक्स पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि बेसिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी मैंने। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन ना। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं और इसको मैं थोड़ा ऐसे कर दूं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। जब भी स्ट्रेट लाइन यूं हो और ये यूं लाइन आ गई बिल्कुल ना 90 डिग्री, ये क्या हो गया, अब यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ये 90 है। अब ऐसे अगर मैंने निकाल दिया है तो यानी ये अगर 38 हो गया तो ये किसके बराबर होगा, तो यानी टोटल ये वाली एंगल जो है किसके बराबर, 90 के बराबर है। तो यानी 38 प्लस एक्स करूंगा, यानी 38 और ये प्लस एक्स किसके बराबर होगा, 90 के। तो ये 38 उधर जाएगा, 90 से आप माइनस करेंगे तो आपको एक्स मिल जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, ऐसे ही जैसे कि ये एंगल है पूरी, तो आपको पता है कि भाई मैंने बताया था कि भाई ये जो पूरी एंगल है यानी लाइक दिस, ये वाली पूरी जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 होती है। तो ये 80 हो गया और प्लस का ये 2x हो गया, तो दोनों किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 है। तो 80 अगर उधर जाता है तो 100 हो जाएगा और यहाँ पे x निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 50 आ जाएगा। 2 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, तो ये 50 आ गया। आप लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन करना है, ठीक है, यानी x की फाइंड करनी वैल्यू। तो आपने x की 50 निकाल ली। अगर इस एंगल की निकालेंगे तो 2x है, तो 2 × 50 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। ऐसे ही जैसे कि ये वाला कॉन्सेप्ट है, तो यानी 2x प्लस 5x और माइनस का 9 किसके बराबर है, 180 के बराबर है, ठीक है। तो 2x ये 7x हो गया, 9 उधर जाएगा तो 189 आ जाएगा। 7 के टेबल लगाएंगे आप लोग, क्योंकि 7 उधर जाएगा, डिवाइड होगा, तो आपके पास x की जो टेबल वैल्यू है वो निकल जाएगी। एक तो ये चीज़ है। इसके अलावा सारी चीज़ें ये सेम हैं। और आप ये भी देख लें ज़रा आप लोग, देखें ये जो एंगल है ना, ये वाली, इसका मतलब ये वाली एंगल, इसका मतलब ये 90 है। याद रखिएगा जब भी आपको ऐसे है ना, लाइक ऐसे यहाँ पे ये यूं शो कर रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री होना, ठीक है। तो यानी आप ये 2x प्लस 90 प्लस 3x करेंगे इज इक्वल टू 180 कर देंगे, क्योंकि 180 के बराबर होता है। ये भी ऐसा ही है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यू मस्ट अंडरस्टैंड क्वेश्चन 2। देखें जरा ये जो लाइन है, सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन देखें। एक बात याद रखें कि जो ये एंगल है ना, यूं जा रही है और उसके बाद आपके यहाँ यूं आ रही है, ठीक है। एंड देन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो एंगल्स जा रही हैं दोनों, और इसके जो अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट, दिस इज कॉल्ड 4x। ठीक, ये क्या हो गया, 4x हो गया। अब आपको पता है कि ये पूरी एक एक लाइन है, यहाँ पे पूरी ये वाली एक लाइन है, ठीक है। ये वाली लाइन जो है 180 के बराबर होती है। तो 2x ये, 4x ये, 3x ये प्लस करेंगे तो आपको किसके इक्वल मिलेगा, 180 के बराबर मिलेगा। अब यहाँ पे इनको ऐड करें, 2 3 क्या हो जाएगा, 9x और इज इक्वल टू 180। 9 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, देन 20 मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर है x का। तो दैट इज द ओनली ऑफ कोर्स सोल्यूशन। अब इनको अगर देखें आप लोग, थोड़ा सा मैं अगर इसको मूव यानी जूम करूं, तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें थोड़ा, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आएगा, लाइक x की वैल्यू क्या होगी, y की क्या होगी, z की क्या होगी। और ये पूरा यहाँ पे a है, ए इसको शो कर रहा है सिंपल ना। देखें, याद रहे कि मेन दो लाइंस हमारी ये वाली है, ये क्या है, हमारी दो लाइंस हैं, और ये पूरी दो लाइंस हैं, ठीक है, ये ऐसे दो लाइंस हैं। इट मीन्स कि अगर ये यूं है, ठीक है, यूं है, तो यहाँ पे अगर y है और यहाँ पे क्या है, 3x है। अब यहाँ से एक बात तो जाहिर है कि y और 3x बराबर है। y और 3x क्या है, इक्वल है। y और 3x याद रखिएगा इक्वल है, ठीक है।
अब उसके बाद ये पूरी एंगल जो है और ये एंगल जेड है, अब इस एंगल को तोड़ दिया गया यूं, यानी ये 62 कर दिया गया और ये 49 कर दिया गया। अब आप लोगों को यहाँ से एक बात तो पता चलनी चाहिए कि जो जेड है वो दोनों के बराबर है, यानी 62 प्लस 49 के बराबर है। अब इसको ऐड करो, 2 9 80 11 होता है, एक इधर गया, 5 6 11 111। यानी जो जेड है, जेड की वैल्यू क्या है, 111 वैल्यू है। तो यहाँ पे सिर्फ देख लें, कॉन्सेप्ट सिंपल, सादा 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 कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई यहाँ पे ये यूं है, ये जेड है, ये पूरे इसके बराबर है जेड, मगर इसको दो में तोड़ा गया तो इसका और इसका सम जो है, यानी आप लोगों का सेम आएगा, सम जो है वो जेड के बराबर आएगा। इस चीज को लॉजिकली समझ लें। उसके बाद एक और चीज है, देखें ये लाइन है, यूं है, ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली यूं लाइन है। इस लाइन को जब आप यूं तोड़ रहे हैं, यानी ये जो बन रहा है 3x बन रहा है, और ये दोनों मिला के, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यूं मल रहा था ना, ये ऐसे निकल रही थी लाइन, तो ये 62 है और ये क्या है, 49 है। अब ये पूरी लाइन क्या है, 180 की होती है, सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है 180 की। तो अब 3x प्लस 49 प्लस 62 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 के बराबर होगा। अब इनको आपने ऐड करना है, 49 और क्या होगा ये 111, तो 111 उधर जाएगा तो 180 से माइनस होगा 111। 111 जब इनसे जाता है तो 3x किसके इक्वल होगा, देखो 0 से 10 से 9 आ गया, एंड देन ऑफ कोर्स 8 से ये 7 हो गया, और 79 आ गया। अब 3 उधर जाएगा तो टेबल डिवाइड करेगा, ऑफ कोर्स 3 को डिवाइड करेंगे तो जो एंगल आएगी वो आपका होगा x की वैल्यू। अब x की वैल्यू तो आ जाएगी, मगर 3x जो है ना, ये 3x, यानी आप रखेंगे x इधर, जो वैल्यू आए मल्टीप्लाई करेंगे वही पूरा y आ जाएगा, क्योंकि ये 3x और y इक्वल है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़े बहुत परेशान करते हैं, बट डोंट वरी, ये सारी चीज़ें इजी होती हैं, इतनी डिफिकल्ट नहीं होती, ठीक है ना। अब आती बारी इनकी, जहाँ पे परेशान होते हैं बच्चे, जस्ट लुक एट, ये हमने ट्रांसवर्सल, इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसमें एक बात याद रखें, जैसे कि ये है, ये और ये आपस में बराबर होती हैं, ये और ये आपस में बराबर होती हैं, ये और ये आपस में बराबर होती हैं। इसके अलावा जैसे कि ये एंगल है जिस जो दी गई है, ये एंगल और ये एंगल आपस में हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। और ये वाली जो एंगल है, आप इसको जस्ट देखें कि ये वाली जो एंगल है, ये और ये एंगल इक्वल होती हैं, और यही एंगल इसकी इक्वल होती है, लाइक दैट, है ना। इस चीज़ को थोड़ा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मैं पहला अगर सवाल हल करता हूँ, अगर मैं एक्स फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक चीज़ तो तय है कि जो ये वाली एंगल है और ये वाली एंगल अपोजिट बराबर होती हैं, इस चीज़ को समझना होगा। लाइक अगर मैं कहूँ कि भाई ये एंगल है ना, ये ऐसे हो गया, अब देखिए जो ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगी, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि भाई मिसाल के तौर पे जो ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगी, अपोजिट देखना होगा। और इसके अलावा अगर ये एंगल है ना, तो ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये एंगल आपस में बराबर होंगे, तो ये एंगल होगी 1 2 3, ये एंगल 4, ये आपस में बराबर होती हैं, ये याद रहे, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 और 4 आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं, और ये आपस में अल्टरनेटिव हैं, ठीक है, 2 और 3, और 1 और 2 अगेन वर्टिकली अपोजिट हैं, तो ये आपस में बराबर होंगी। तो 1 3 हो, 1 2 हो, 1 4 हो, आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसकी बात की जाए कि ये अपोज क्या है, अल्टरनेटिव, ये देखो ऐसे है ना, यानी 3x प्लस 34 किसके बराबर है, 5x माइनस 14 के। 3x उधर चला जाए, 14 इधर आ जाए, प्लस का 14 हो जाएगा, तो 5x माइनस का 3x होगा। इनको आप ऐड करेंगे तो आपको 48 मिलेगा, एंड देन उसके बाद 2x होगा, तो x क्या आएगा, 24 होगा, यानी 2 इधर आएगा, डिवाइड करेगा ना, ऐसा सवाल हल होगा। इसके अलावा जो ये वाला b है, तो देखो एक बात तय है कि b, ये वाला और ये वाला इक्वल तो नहीं है, ये तो जाहिर चीज है, मगर ये जो है वो, ये तो इक्वल है ना, इसका तो मतलब 7x माइनस 12 ही है, क्योंकि इक्वल है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, यहाँ पे लॉजिक ये है कि देखो ये लाइन है स्ट्रेट, इसको जैसे यूं कट कर रहा है तो ये बन रहा है 7x आपका माइनस का 12, एंड ये क्या बन रहा है, 4x माइनस का 17। अब आपको पता है इन दोनों का सम जो है किसके बराबर होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 के बराबर होती है। तो मैं कहूँ कि 7x माइनस का 12 प्लस 4x माइनस का 17, सम किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। अब यहाँ 7x और 4x कितना होता है, 10x होता है, माइनस 12 और माइनस 17 29 होगा, तो 180, 29 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 29 हो जाएगा। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो जब जस्ट आपने ऐड करना है, नथिंग एल्स ना। तो लाइक वाइज आप लोगों को याद रहे कि सवालत ऐसे ऑफ कोर्स सॉल्व होंगे, हल करोगे 10 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देख लें, कंसेप्ट ऐसा ही है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, हर चीज़ें सॉल्व नहीं करूंगा बिल्कुल ना, एक एक चीज़ सॉल्व नहीं करूंगा मैं।
जिस सिंपल आप लोगों को मैंने आइडिया देना है। अच्छा, अब इसका आइडिया जो आता है, लाइक देखो ये 5x यानी ये 5x है। अब आपको पता है कि ये जो लाइन है ये 180 की है, तो ये आप लोगों का जो है, देखो ये जो लाइन है क्या है, 180 की है ना, ये वाली, ये कह रहा हूँ लाइन 180 की है, तो 4x और प्लस का 5x किसके इक्वल है भाई, 180 के बराबर होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो। आप मिसाल के तौर पे यूं कहो कि यार ये 4x का मतलब ये 4x है ना, और इसका अल्टरनेटिव ये है, तो ये भी तो 4x होगा। तो अगर इस लाइन को 180 ले रहे हो तो 5x और प्लस का 4x अगेन 180 के बराबर कर लोगे, तो ये भी कोई बात नहीं, क्योंकि वन लाइन ये क्या 180 के बराबर होती सीधी लाइन, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें आप लोगों को ऑफ कोर्स समझनी होंगी और बड़े अच्छे तरीके से, बाकी चीज़ें आप कर लोगे, ठीक हो गया। अच्छा, आप देखो जैसे कि ये है, अब यहाँ से क्या है भाई, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और इसके अलावा ये जो है इसके इक्वल है, यानी इस चीज़ के इक्वल हो जाएगी ये, और ये इक्वल है। तो ये और ये अगर इक्वल हैं तो 5x-20 इज इक्वल टू, और ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, ऐसा है ना। तो 5x-20 इज इक्वल टू 3x प्लस 40 हो जाएगा। अब यहाँ से आपने x निकालना है। x जब निकल जाएगा तो 2y कैसे निकलेगा यहाँ से, तो यानी ये पूरे का पूरा आप रखोगे, क्योंकि जब x निकल गया तो 2y बराबर 5x-20 के है ना, इक्वल है। तो यहाँ से जब आप 5x-20 निकाल लोगे, इधर से आप x निकालोगे तो आप x इसमें पुट कर दोगे, तो यहाँ से y निकाल लोगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जाते हैं, ये आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह से, क्योंकि ये प्लस करोगे 180 के बराबर हो जाएगा, ये भी ऐसा ही प्लस करोगे, यहाँ पे एलसीएम निकालोगे, सारी चीज़ें एलसीएम कैसे भाई, देखो भाई 1/3x प्लस यानी x/3 प्लस 8 प्लस क्या है ये 3x/4 माइनस का 18 और प्लस का x/2 किसके बराबर होगा, 180 के बराबर है। अब देखो 8 और 18 माइनस का यानी माइनस का 10, तो ये 3/x प्लस 3x/4 प्लस x/2, ये माइनस का 10 होगा ना, उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, तो 190 आएगा। अब इनकी पूरी एलसीएम लोगे, एलसीएम 4 निकलेगी, आप 4 निकाल लो, यानी यहाँ पे क्या x है, सॉरी ये 3/4 नहीं x है। तो क्या यहाँ पे आएगा भाई, x आएगा, x प्लस 4 की टेबल 1 टाइम, देन 3x एंड देन ये 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू 190। अब 4 उधर ले जाओ, और ये x प्लस 3x प्लस 2x कितना 6x होगा, 6 से 4 उधर जाएगा तो 190 प्लस इंटू 4 अपॉन क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ये टेबल लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन है। अच्छा, ऐसे ही चीज़ें आप लोगों की सॉल्व होंगी, और बस थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसको देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नहीं है बाय द वे, इट्स वेरी इजी, और अब चीज़ों को देखेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ना जस्ट लुक एट द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें भाई, इसमें एक्सटेंशन कहा जाता है, इसमें क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन कॉन्सेप्ट कहा जाता है। यहाँ से एक चीज़ और बड़ी क्लियर है, पहले में देखें जैसे कि ये दी गई है लाइन और ये भी दी गई है, इसमें एरोस क्यों दिए गए हैं, ये एरोस क्यों दिए गए हैं, ये वाले ये एरोज इसलिए दिए गए हैं कि आपको हिंट मिल सके। जैसे कि ये वाले एरोज हैं, इसका मतलब है कि आपको हिंट मिल सके, ये वाले एरोज का मतलब है हिंट मिल सके। भाई ये दोनों एरोज पैरेलल हैं, अब मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा वो कैसे। ये दोनों एरोज क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर मैं इस एरो को ऐसे यूं एक्सटेंड कर लूं, देखिएगा जरा, इनको ऐसे एक्सटेंड कर लूं, और उसके बाद मैं इसको भी एक्सटेंड कर लूं, ठीक है, ऐसे 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 कर लेता हूँ, देखो जरा, इसको ना मैं यूं बिल्कुल सीधा कर लेता हूँ, और इसको इस एरो को मैं इधर एक्सटेंड कर लेता हूँ, और ये यूं हो गया है। अब देखें जरा, अब अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और सबसे पहले आप लोगों को समझना क्या है, आप लोगों को निकालनी है एक्स, ठीक है, आप लोगों को क्या निकालना है, एक्स निकालना है। अब एक्स कहाँ पे है, ये वाला एक्स देखो, यहाँ पे अगर इस वाली लाइन को देखो, यानी ये एल वाली लाइन को देखो, पूरी लाइन, यहाँ पे एक्स है, इसका मतलब अगर ये एक्स है, हमारे पास ये भी एक्स है, इसका मतलब यही हुआ। और इसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पे कुछ कुछ थोड़ा सा अगर आप देखना चाहो कि जो ये लाइन बन रही है, लाइक ये 8186 83 बन रही है। अब देखें, मसला और कुछ भी नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा यानी कन्फ्यूजन होगी, सम हाउ कन्फ्यूजन होगी। अब कन्फ्यूजन को हम लोग करते हैं दूर। अब देखिएगा जरा, अब देखिए ना, इसमें जो सारी बात झगड़े की चल रही है वो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की है। दो सवाल हल करवाऊंगा, इंशाल्लाह सारी चीज़ समझ आ जाएंगी। अब अगर इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, देखना ज़रा, इसको मैंने यूं एक्सटेंड कर लिया है, इसको मैंने यूं एक्सटेंड कर लिया, चले मैं जाके इसको थोड़ा सा बारीक करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। अब देखो, इसको मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया,
और इसको मैंने जाके एक्सटेंड किया इधर, ठीक है। और इसके अलावा मैंने इन चीज़ों को भी एक्सटेंड करना है, देखना ज़रा कैसे। इसको मैंने यूं एक्सटेंड कर लिया, ये यही लाइन, ठीक है। और ये जो लाइन चल रही है इसको मैंने यूं एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। चलो मैं इसको एम कह देता हूँ लाइन को, इसको एन कह देता हूँ। अब देखना ऊपर वाली जो ए और सी लाइंस हैं, पैरेलल्स हैं, यानी अब देखिएगा जरा, इसको मैंने यूं जब किया तो जो मेरी लाइन एम है, इस एम से मुराद क्या है, यानी जो ये वाली 44 है, लाइक ये वाली 44 एंगल है। अब देखो जरा कहाँ 44 कहाँ पे है, इस 44 को जरा आप देखो, ये वाली 44 यानी इस एंगल को, जब मैं इसको इस वाली लाइन को पकड़ूंगा तो आप एन लाइन को भूल जाएंगे, ठीक है। यानी इस वाली जब मैंने लाइन को पकड़ा तो मेरी जो ये वाली लाइन है, दिस वुड बी 44, ऑनेस्टली है ना, ऐसा ही होगा 44। अब देखेंगे जरा, अब इसके बीच में जब मैंने ऐसे किया तो मेरा ये ट्राइंगल बन गया, देखो ये वाला ट्राइंगल बन गया, ऊपर भी मेरा ट्राइंगल बन गया। अब एक चीज़ और देखेंगे, अब इसके अलावा अगर मैं जाऊं किस पे भाईजान, मिसाल के तौर पे इस लाइन को मैं हटा के एक और लाइन लगाता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एन लाइन लगाता हूं, देखिएगा एन एन ऐसे जा रही है, ठीक है। अब एन ऐसे जा रही है। अब इस एन से मुराद क्या है, जो यहाँ पे एक्स है, यानी जो यहाँ पे देखें जरा ऊपर लगाया हुआ है, ये वाला जो एक्स है, यानी क्योंकि ये एक हमारी ट्रांसवर्सल लाइन बन गई, ये एक्स जो है इसके बराबर होता है, तो इसका मतलब होगा कि ये वाली मेरी एक्स है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो पूरी लाइन जाएगी ऐसे, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, एक्स होगा। तो इसी चीज़ को देखिएगा ज़रा, जो कि मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए ड्रॉ करूँगा, कि इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने एक्स कर दिया, देखें इसको मैंने क्या कर दिया, एक्स कर दिया, ये वाला एक्स आ गया। अब मुझे एक्स आराम से फाइंड हो सकता है अगर मुझे ये बीच वाली लाइन ये वाली मिल जाए, यानी यहाँ पे जो है, यानी ये जो ट्राइंगल मिला हुआ है, ऐसे ट्राइंगल बन गया, एक 44 है और यहाँ पे मेरा एक्स हो गया। अब एक्स कैसे रेफरेंस से आया, ऊपर वाले रेफरेंस से, देखो। और ये वाला मुझे बस चाहिए, ये मिल गई तो मैं 180, टोटल ट्राइंगल का सम 180 होता है, इसको और इसको मिला के हो जाएगा। अब ये बड़ा आसान है, ये मिल गई। तो अब ये कैसे मिलेगी, अब देखना जरा, बहुत अक्लमंदी से देखना। इसमें सारा जो झगड़ा है वो सारा झगड़ा, अब देखिएगा जरा, जो मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा बहुत अच्छे तरीके से। छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, आप उधर थोड़ा सा भटक जाते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये पूरी लाइन है, ठीक है। इस लाइन को जब यूं तोड़ा जा रहा है तो ये वाली क्या 83 है ना, तो हमें ये चाहिए ट्राइंगल वाली, देखो यूं ट्राइंगल बन रहा है ना। अब ये पूरी जो लाइन है वो किसके बराबर होती है, 180 के बराबर होती है। अब 180 में से जब हमारा 83 जाएगा, दैट वुड बिकम 93, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 93 आ जाएगा। तो अब आपके पास जो ट्राइंगल है, देखो आपके पास जो ट्राइंगल है, लाइक ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ऐसे, इस ट्राइंगल में आपका ये 44 है और ये आपका क्या है, 97 आ गया, सॉरी 3 नहीं 97, ठीक है। 97 आ गया। अब ये 97 और ये एक्स आ गया, क्योंकि ये एक्स ऊपर जाके यहाँ पे जो लाइन पर पे यहाँ पे है, ये एक्स है, यहाँ पे ऊपर वाला जा चाहिए ना हमें। अगर ये एक्स मिल जाएगा ऊपर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। देखो 97 प्लस 44 प्लस एक्स जो है वो बराबर 180 के होता है। और 97 और 44 कितना होता है, कितना होगा भाईजान, ये होगा आप लोगों का 141 होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, 141 होगा, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 होगा। अब इसको जब 141 को उधर ले जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 141, तो आपका एक्स 39 मिल जाएगा। तो आंसर इज 39, एक्स का आंसर क्या होगा, 39 होगा। दिस इज द कमाल हियर। हाँ अच्छा, इसके अलावा देखें जरा, सारे ऐसे ही हैं, जैसे कि बी है। अब बी में वही कॉन्सेप्ट लाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी द सेम कॉन्सेप्ट यू वुड यूज हियर। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाओगे, ऐसे बना दोगे और ये यहाँ पे आएगा, और ये इसको यूं बना दोगे, यानी ये ऐसे आ जाएगा, और ये यहाँ से लेकर ऐसे एक्सटेंड कर दोगे। और उसके बाद एक एक और चीज़ भी तो होगी ना, हाँ इसको भी यूं एक्सटेंड कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लूँ, ये वाली चीज़ें। अब देखो, अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझ आनी ज़रूरी है कि वो ये है, देखो कि यहाँ पे जो 56 है, इसका मतलब है कि ये वाला 56 है, ऐसे ना। इसका मतलब क्या है कि यही वाला 56 हुआ, ये वाला 56 हुआ, क्योंकि हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन है। जब यूं आ रही है लाइन पूरी वाली, लाइक ये एम होगा और ये एन होगा, जब ये दो लाइंस आ रही हैं ऐसे, तो ये अगर 56 है, सॉरी हाँ, ये अगर 56 है तो ये भी तो 56 ही होगा ना। अब देखो लाइन को देखो, ऐसे यहाँ यूं यूं आ रही है ऐसे, तो 56 होगा। तो हमारे पास जो बीच वाला ट्रायंगल आ रहा है, अब देखना जरा, बीच वाला क्या आ रहा है ऐसे,
ट्रायंगल आ रहा है तो ये हमारा 41 है और ये क्या है 56 है। हमें अगर ये मिल जाए, क्योंकि यूं लाइन जा रही है ना ऐसे, और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। अब देखो ट्रायंगल का सम क्या होता है, 51 प्लस 56, और लेट ये वाला एंगल हमें चाहिए, लाइक ये वाई है इज इक्वल टू 180। तो 56 और 41 कितना होता है, 70, और देन 97 होगा, उधर जाएगा 97। तो 180 से 97 जो है, आप जब ऑफ कोर्स माइनस करेंगे, आप इसको माइनस जब करेंगे तो आपको 180 से माइनस आप जब कर रहे हैं 97, सॉरी 97 जब माइनस कर रहे हैं तो आपको 83 मिल रहा है। तो देखो 83 क्या मिला, यहाँ पे 83 मिला है, ये 83 मिला है। अब यहाँ पे सिर्फ आप देखें जरा, यहाँ पे मतलब कि जो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया, इधर 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 ओ इधर, ये क्या मिला, 83 मिला। तो आपके पास यूं है कुछ लाइन, यहाँ पे जो लाइन आ रही है लाइक यूं आ रही है कि ये आपको फाइंड करना है, और ये आपको क्या मिला, 83 मिला। अब बताओ कि ये पूरी लाइन की जो यानी मेजरमेंट है 180 होती है। तो आपको पता होना चाहिए x प्लस 83 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। तो x इज इक्वल टू क्या, 93 आ जाएगा, ऐसे ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट हमेशा ऐसे यूज होंगे, यानी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर या कोई कॉन्सेप्ट चीज़ें यानी खदा मतलब इधर उधर का होना मसला नहीं है। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये मैंने 90x जो 93 निकाला है वो इसका इसका है, देखिएगा जरा, अभी तक फाइनल नहीं हुआ ये वाला, ठीक है ना। अब देखें, हमें पूरा चाहिए, हमें पूरा चाहिए। हमने जो निकाला है वो इसका निकाला है, देखो हमने यूं जो किया ना ऐसे। अभी देखो ये ट्रायंगल बना है, हमने इस चीज का क्या निकाला था, दैट वाज 83, इसका क्या निकला 83। अब ये क्या है, इसका ये वाला एक्स, सिर्फ ये एक्स आया 83, ये भी तो है ना हमारे पास, ये भी तो 80 सॉरी 93, ये 93 है। इसके अपोजिट जो एंगल बन रही है, ऐसे था ना, ऐसे है ना ट्राइंगल, देखो ये वाला ट्राइंगल है, इसके अपोजिट ये 83 है। अब हमारा जो एक्स है वो यूं है पूरा, हमारा एक्स क्या है भाईजान, पूरे का पूरा ये यूं एक्स है, ऐसे था, ठीक है ना, ऐसे था। तो हमें ये 83 ये भी, और ऐसे गया तो ये वाला हमें 93 ये मिला, और यही भी हमें चाहिए क्योंकि पूरे का पूरा एंगल है यहाँ पे 83। अब 83 प्लस 83 और प्लस 93 करेंगे आप लोग, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, सम करेंगे, जो आंसर आएगा आपका वही आंसर होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें इसके तीन पोर्शन किए हैं, मजबूरी थी ना तीन पोर्शन करने की, ऐसे हमने पोर्शन किए हैं। आई नो जो बेसिक के बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत कम समझ आता है, बट व्हेन यू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस देन ऑफ कोर्स यू गेट द कॉन्सेप्ट्स, एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, ठीक ठीक है। ये सारे ऐसे हैं, सारे के सारे ऐसे हैं, इन्हीं को सॉल्व करेंगे आप लोगों को इंशाल्लाह आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आंसर्स भी गिवन है, आप आंसर्स की पिक्चर्स वगैरह निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जस्ट लुक एट द कंसेप्ट एंड देन उसके बाद अब आगे चलते जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आंसर्स हैं, ठीक है, 7 तक दिए गए हैं, और बल्कि ये क्वेश्चन 6 तक है। डन, ऐसा होगा बस, और इनको तोड़ना करना है, एनीथिंग एल्स जो आप लोगों में सलाह कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट दे सकते हैं, ठीक हो गया। क्लास ज्वाइन करने के लिए, डायरेक्ट टेस्ट की हो या जॉब की प्रिपरेशन हो, आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा फैमिली के साथ रहें।